चलिए हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के दिसंबर माह का करंट अफेयर का भाग 3 पढ़ रहे हैं और आज का यह मध्य प्रदेश करंट अफेयर दिसंबर माह के करंट अफेयर का आखिरी लेक्चर होगा। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मध्य प्रदेश राज्य शासन ने मध्य प्रदेश पोषण एवं वितरण प्रणाली उन्नयन परियोजना को कब तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं? मध्य प्रदेश राज्य शासन ने मध्य प्रदेश पोषण एवं वितरण प्रणाली उन्नयन परियोजना को कब तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं? इन्होंने निर्देश दिए हैं जून 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सागर जिले में आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? सागर जिले में किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सागर जिले में आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन केंद्र। आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन केंद्र जो है सागर जिले के रतोना गांव में स्थित है। सागर जिले के आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन केंद्र जो है आचार्य विद्यासागर गो संवर्धन केंद्र कहाँ स्थित है? यह है सागर जिले के रतोना गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अगला हमारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने किसानों के खाते में राशि अंतरित की जा रही है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 78 लाख किसानों के खाते में राशि अंतरित की जा रही है। कितने किसान हैं? 78 लाख किसान हैं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंदौर स्थित कमला नेहरू प्रणाली संग्रहालय, इंदौर में स्थित है कमला नेहरू प्रणाली संग्रहालय में पक्षी विहार भी बना लिया गया है। इस पक्षी विहार में या कितनी प्रजाति के साथ 700 पक्षी रह पाएंगे? इस पक्षी विहार में कितनी प्रजाति के साथ 700 पक्षी रहेंगे? 40 प्रकार की प्रजाति के साथ 700 पक्षी रहेंगे। कहाँ रहेंगे? कमला नेहरू पार्क संग्रहालय में पक्षी विहार बना लिया गया है। और कमला नेहरू प्रणाली संग्रहालय कहाँ है? इंदौर में है। और इसी कमला नेहरू प्रणाली संग्रहालय में ही पक्षी विहार बनाया गया है और 40 प्रजातियों के लगभग 700 पक्षी यहाँ पर रह पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत उपलब्ध क्षमता में कितने मेगावाट की वृद्धि की है? वृद्धि की राज्य सरकार की योजना है, यह है 1426 मेगावाट बिजली की वृद्धि की योजना बनाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में देश में पहली बार नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार तैयार की गई है? किसकी तर्ज पर की गई है? नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार तैयार की गई है। यह इंदौर में है। मध्य प्रदेश का जो है इंदौर शहर जहाँ पर देश में पहली बार नेकी की तर्ज पर शिक्षा की दीवार तैयार की गई है। ठीक। शिक्षा की दीवार पर जाकर लोग अपने बच्चों की अनुपयोगी काफ़ी किताबें व स्टेशनरी जाकर दे सकेंगे। यह शिक्षा सामग्री जो है गरीब बच्चों के बीच वितरित की जाएगी ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। क्या थी ये योजना जो देश में पहली बार की जा रही है? मध्य प्रदेश के इंदौर में नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार जो है शिक्षा की दीवार तैयार की गई है और इस दीवार पर जाकर लोग जो है अपने बच्चों की अनुपयोगी कॉपी किताबें या स्टेशनरी जो है वह दे सकेंगे। और यह जो शिक्षा सामग्री है गरीब बच्चों के बीच वितरित की जाएगी ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के मास्टर प्लान में 27 गाँवों को शामिल करने की
शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दी है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के मास्टर प्लान में 27 गांवों को शामिल करने की शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दी है? शहर का नाम है छिंदवाड़ा शहर। छिंदवाड़ा शहर के मास्टर प्लान में 27 गांवों को शामिल करने की शिवराज सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में घुड़सवार फराज खान ने एशियाई द्वारा आयोजित वन स्टार क्रॉस कंट्री रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया है? यह है भोपाल। मध्य प्रदेश के किस जिले के है ये? फराज खान जो है घुड़सवार है ये, और मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं, भोपाल जिले से बिलोंग करते हैं। और इनके द्वारा वन स्टार क्रॉस कंट्री रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के रहने वाले घुड़सवार फराज खान ने एशियाई द्वारा आयोजित वन स्टार क्रॉस कंट्री रेस में सिल्वर पदक जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी के वेन्यू में मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? क्वेश्चन है, हाल ही में T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी के वेन्यू में मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है? शहर का नाम है इंदौर शहर को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के नसरुल्लागंज तहसील के किस गांव को आदर्श गांव बना देने की घोषणा की है? इनने की है शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले का जो मनासा गांव है, रायसेन जिले का मनासा गांव को आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की है। और रायसेन जिले का यह किस तहसील का गांव है? यह है नसरुल्लागंज तहसील का गांव है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र समसगढ़ में बन रहे तीसरे जिनालय में कौन से भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? हाल ही में जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र समसगढ़ जो है, जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र समसगढ़ में बन रहे तीसरे जिनालय में कौन से भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? यह है भगवान शांतिनाथ की। भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा की ऊंचाई 71 फीट ऊंची होगी। ठीक है, कितने फीट ऊंची रहेगी? 71 फीट। और किसकी प्रतिमा लगाई जा रही है? भगवान शांतिनाथ की। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित प्राणी संग्रहालय में उड़ीसा से सफेद बाघ लाकर पुनर्वास किया जाएगा? क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित किस शहर में स्थित प्राणी संग्रहालय में उड़ीसा से सफेद बाघ लाकर पुनर्वास किया जाएगा? इस संग्रहालय का नाम है कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, जो कि इंदौर में है। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर में उड़ीसा से सफेद बाघ लाकर पुनर्वास किया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में लव जिहाद के विवादास्पद विषय से जुड़े इश्क इंकलाब उपन्यास का प्रकाशन हुआ है। इश्क इंकलाब उपन्यास के लेखक कौन है? यह है अमिताभ बुधोलिया जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है इश्क इंकलाब। और यह किसके ऊपर है? इसका विषय क्या है? लव जिहाद विवादास्पद विषय। ठीक है, लव जिहाद के ऊपर है और उपन्यास का नाम है इश्क इंकलाब। और इसके जो लेखक है, उपन्यास के लेखक है इश्क इंकलाब उपन्यास के लेखक है अमिताभ बुधोलिया जी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भोपाल स्थित किस संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई है? इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई है? भोपाल में स्थित सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है, सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। और सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग, विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग ने नगर निगम भोपाल में कार्यरत किस व्यक्ति को डॉक्टर ऑफ फायर एंड सेफ्टी की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? इनका नाम है साजिद खान। साजिद खान जो है, साजिद खान को विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग जो है, विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग ने नगर निगम भोपाल में पदस्थ साजिद खान को डॉक्टर ऑफ फायर एंड सेफ्टी की मानक उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में सैफू अनकही का गाथा एक त्रासदी का विमोचन किया गया। हाल ही में सैफू अनकही गाथा एक त्रासदी का विमोचन किया गया। यह उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? यह उपन्यास लिखा गया है पूर्णिमा वर्मा का। पूर्णिमा वर्मा के उपन्यास का नाम है सैफू अनकही गाथा एक त्रासदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये मध्य प्रदेश के जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, पांडव गुफाएं। जो पांडव गुफाएं जो है, मध्य प्रदेश पचमढ़ी में स्थित पांडव गुफाएं एक छोटी पहाड़ी का समूह है। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है पांडव गुफाएं। यह एक छोटी पहाड़ी का समूह है। और पचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, पांडव गुफाएं क्या है? छोटी पहाड़ी का समूह है। अगला आगे, महाभारत काल में या गुप्त काल की मानी जाने वाली ये गुफाओं की संख्या कितनी है? 5 है। महाभारत काल की भी मानी जाती है और गुप्त काल की भी मानी जाने वाली ये जो गुफाएं हैं उनकी संख्या 5 है। पुरातात्विक मानते हैं कि इन गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। पुरातात्विकों का मानना है कि ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं को किनके द्वारा बनाया गया था? बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, युवा गोंड चित्रकार रीता श्याम के चित्रों की प्रदर्शनी का नाम क्या है? युवा गोंड चित्रकार है रीता श्याम। रीता श्याम के चित्रों की जो प्रदर्शनी है उस प्रदर्शनी का नाम है सलाकानो। सलाकानो जो है, इनकी प्रदर्शनी का नाम है रीता श्याम। रीता श्याम कौन है? मध्य प्रदेश की युवा गोंड कलाकार है और मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय के लिखंदरा दीर्घा में गोंड समुदाय की युवा चित्रकार सुश्री रीता श्याम के चित्रों की प्रदर्शनी सलाकानो का प्रदर्शन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? मध्य प्रदेश का जो जनजाति संग्रहालय है लिखंदरा दीर्घा में गोंड समुदाय की युवा चित्रकार है रीता श्याम की चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का नाम दिया गया है सलाकानो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में हाल ही में भोपाल स्थित जनजाति संग्रहालय में कौन से महोत्सव का आयोजन किया गया? भोपाल में स्थित जो जनजाति संग्रहालय है उसमें आयोजन किया गया है, उस महोत्सव का नाम है गमक महोत्सव। गमक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में गमक महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, हाल ही में
भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई साथी परियोजना। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई साथी परियोजना का क्रियान्वयन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? यह प्रथम राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, जिसने भारत सरकार के द्वारा चलाई गई परियोजना साथी परियोजना का क्रियान्वयन करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि साथी परियोजना क्या है। मध्य प्रदेश जो है देश का प्रथम राज्य है जो केंद्र सरकार की साथी परियोजना को क्रियान्वित करेगा। परियोजना से ग्रामीण क्षेत्र में स्व सहायता समूह को उपार्जन, भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा एवं उनकी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में सहयोग भी किया जाएगा। नाफेड जो है, नाफेड द्वारा विकास खंड स्तर पर साथी बाजार, नाफेड के द्वारा विकास खंड स्तर पर साथी बाजार स्थापित किया जाएंगे, जिनमें स्व सहायता समूह अपने उत्पादों का विपणन कर सकेंगे। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी एवं परियोजना अंतर्गत उचित ब्रांडिंग, विपणन किससे राज्य के उत्पादों को पहचान मिलेगी। उपज का उचित मूल्य स्व सहायता समूह को प्राप्त होगा। ठीक है, स्व सहायता समूह को प्राप्त होगा एवं ऑनलाइन विपणन सुविधा जो है, ऑनलाइन विपणन सुविधा भी स्व सहायता समूह को उपलब्ध कराई जाएगी। स्व सहायता समूह अब आलू भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे एवं प्याज एवं लहसुन का भी भंडारण करेंगे। आलू उत्पादन के लिए क्या करेंगे? कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे और प्याज और लहसुन का भी भंडारण करेंगे। नाफेड के द्वारा समर्थन मूल्य पर दालों की भी खरीदी होगी। नाफेड के द्वारा समर्थन जो मूल्य है उस पर दालों की भी खरीदी होगी एवं उसका प्रसंस्करण किया जाकर अन्य राज्यों में बेचा जाएगा। ठीक है, क्या था? इस परियोजना का नाम था साथी परियोजना और साथी परियोजना का क्रियान्वयन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। और ये जो साथी परियोजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम, मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत किस जिले में विशेषकर पिछड़ी जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार प्रमाण पत्र सबसे पहले मिले हैं? क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत किस जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह को पर्यावास अधिकार प्रमाण पत्र सबसे पहले मिले हैं? यह जिला है डिंडोरी। जिले के जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उन्हें पर्यावास अधिकार प्रमाण पत्र सबसे पहले मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेसर्स हेरिटेज इंडिया कंपनी का नाम है मेसर्स हेरिटेज इंडिया कंपनी एंड ZF स्टीयरिंग गियर इंडिया लिमिटेड किस देश की कंपनियां हैं जो पीतमपुर में 408 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है? कंपनी का नाम है मेसर्स हेरिटेज इंडिया कंपनी एवं ZF स्टीयरिंग गियर इंडिया लिमिटेड किस देश की कंपनियां हैं? ये दोनों जो है कंपनियां जर्मनी की है। कंपनियों का नाम है मेसर्स हेरिटेज इंडिया कंपनी एंड ZF स्टीयरिंग गियर कंपनी। ये दोनों की दोनों कंपनियां जर्मनी की है जो पीतमपुर में 408 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। अगला क्वेश्चन, उपरोक्त दोनों जर्मन कंपनियों की पूंजी निवेश से कितने लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा? ये जो दोनों कंपनियां हैं मेसर्स हेरिटेज इंडिया कंपनी और ZF स्टीयरिंग गियर इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, इन दोनों के पूंजी निवेश से लगभग 750 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य के किस शहर में की चाइल्ड आर्टिस्ट
ग्रेसी गोस्वामी ने कोरोना वायरस पर बनी फिल्म कॉन्टेक्टस में अहम रोल निभाया है। कॉन्टेक्टस मध्य प्रदेश राज्य के किस शहर की चाइल्ड आर्टिस्ट है? आर्टिस्ट का नाम है ग्रेसी गोस्वामी ने कोरोना वायरस पर जो फिल्म बनी है कॉन्टेक्टस में अहम रोल निभाया है। यह जो ग्रेसी गोस्वामी है यह है भोपाल की, जो कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में किस खेल को शामिल कर लिया गया है? हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में मलखम्ब को शामिल कर लिया गया है। और मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का खेल है। मध्य प्रदेश का खेल है कौन सा? मध्य प्रदेश का खेल कौन सा है? मलखम्ब। और मलखम्ब राजकीय खेल है ये मलखम्ब। और मलखम्ब को हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कितने अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हो तथा उनके कार्य के लिए जाने जाते हो? क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग में कितने क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में कितने अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हो तथा उनके कार्य के लिए जाने जाते हो? इस प्रकार के 5 सदस्यों को रखा जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रभावी बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है। आयोग के लिए 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जाएगी जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हो तथा उनके कार्य के लिए जाने जाते हो। नियुक्त 5 सदस्यों में से अध्यक्ष के रूप में एक सदस्य तथा अन्य सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होंगे और कम से कम एक सदस्य जो है उनमें से महिला नियुक्त की जाएगी। इसमें शर्त क्या दी गई है कि अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्य जो है पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होंगे और कम से कम एक सदस्य जो है महिला में से भी नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितनी नई सेवाओं को अधिसूचित किया गया है? ये है 77 नई जो सेवाएं हैं उनको अधिसूचित किया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत। एक सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री जो है अरविंद सिंह भदौरिया। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री कौन है? डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि सुशासन व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में विगत 6 माह में 14 विभिन्न विभागों की 77 नवीन सेवाओं को लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार अब तक प्रदेश में कुल 532 लोक सेवाएं
प्रदाय की गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित की जा चुकी है। टोटल कितनी है मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितनी सेवाएं अधिसूचित की गई है? अभी तक 537। नवीन कितनी की गई है? 77। नवीन 77 को मिलाकर 532 हो रही है। ठीक है, अगला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को पोस्ट हार्वेस्ट निकायों व मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए योजना बनाई गई है। अभी तक कुल कितने प्राथमिक कृषि सहकारी समिति एवं विपणन सहकारी समितियों को इसके लिए चयनित किया गया है? इसके लिए जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां है वह है 150 और विपणन सहकारी समितियां है 55। ठीक है, कितनी है? प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को चुना गया है 150 सहकारी समितियों को चुना गया और विपणन सहकारी समितियों में 55 विपणन सहकारी समितियों को चुना गया है। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या था? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को पोस्ट हार्वेस्ट निकायों व मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जाने के लिए योजना बनाई गई है। अभी तक कुल कितने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां एवं विपणन सहकारी समितियों का चयन किया जा चुका है? तो अभी तक जो है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां है 150 और विपणन सहकारी समितियां कितनी है? 55। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश से किस चुनाव प्रत्याशी के चुनाव प्रचार पर 1 दिन की रोक लगा दी थी? हाल ही में चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश से किस चुनाव प्रत्याशी के चुनाव प्रचार पर 1 दिन की रोक लगा दी थी? यह थी इमरती देवी की, जो चुनाव प्रत्याशी थी इमरती देवी, उनके चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग के द्वारा 1 दिन के लिए रोक लगा दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। ये फैक्ट है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। और अगर से भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाए तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आ जाती है हमारी गोंड जनजाति, जो है भारत की सबसे बड़ी है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति अगर से एग्जाम में पूछ लिया जाए तो यह है भील। मध्य प्रदेश की भील है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, आगे बढ़ते। भीलों की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह झाबुआ जिले में पाई जाती है। अगर से जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में भीलों की कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है झाबुआ जिले में। और अगर से परसेंटेज के आधार पे पूछा जाए कि सबसे अधिक परसेंटेज में भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है अलीराजपुर जिले में। और जनसंख्या में झाबुआ जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है? नीति आयोग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स की मध्य प्रदेश में रैंकिंग कितनी है? मध्य प्रदेश की रैंकिंग इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है? 13वीं रैंकिंग है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग किसकी जगह पर बना है? योजना आयोग की जगह पर बनाया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमेशा पीएम नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग के द्वारा जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है उसमें मध्य प्रदेश का स्थान, मध्य प्रदेश को रैंकिंग कितनी मिली है? 13वीं रैंकिंग मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय यादव का स्थानांतरण किस उच्च न्यायालय में हो गया है? मध्य प्रदेश के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे संजय यादव जी, इनका स्थानांतरण जो है वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनका स्थानांतरण हो गया है, जो कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे पहले संजय यादव जी। इनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसे दिया गया है? हाल ही में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ऊर्जा विकास लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? ये ग्रहण किया हरदीप सिंह डंग ने। ऊर्जा उत्पादन से संबंधित और भी तथ्य हम देख लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा उत्पादन से संबंधित तथ्य में राज्य में विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश की बात चल रही। मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था 1905 से। राज्य में विद्युत प्रदाय जो हुआ था वो शुरू हो गया था 1948 से। राज्य में विद्युत मंडल की स्थापना हुई थी 1950 में। राज्य ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना हुई थी 1960 में। राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हुई 1998 में। और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई 1982 में। सबसे पहली बात क्या पढ़ा था हमने इसमें कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष लिमिटेड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? हरदीप सिंह डंग को। इसके बाद में हमने पढ़ा राज्य में विद्युत उत्पादन कब से शुरू हुआ? सन 1905 से हुआ। और राज्य में विद्युत प्रदाय कब से की जाने लगी? 1948 से। राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1950 में हुई। राज्य ग्रामीण विद्युत मंडल की स्थापना 1960 में हुई। राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में हुई। और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुमताज खान किस शहर के रहने वाले हैं जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे? मुमताज खान भोपाल के निवासी हैं और इन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी है उसके उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। मुमताज खान भोपाल के निवासी है। ठीक है, और इन्हें एक उपाध्यक्ष का पद किसमें उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे? ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा नगर निगम जो है 78.4 अंकों के साथ सबसे पहले नंबर पर है? सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के मामले में मध्य प्रदेश का जो है उज्जैन नगर निगम 78.4 अंकों के साथ सबसे पहले नंबर पर है। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए नर बाघ का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है पंचम। अभी हाल ही में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए नर बाघ का नाम क्या रखा है? पंचम। और इस नर बाघ को कहाँ से लाया गया है? घायल था ये नर बाघ उस
नरबाग का नाम रखा गया पंचम और इसे लाया गया है मध्य प्रदेश के हरदा मंडल से लाया गया है। हरदा वन मंडल से लाया गया है। इसको वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में रखा गया है। इसका नाम दिया गया पंचम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में 19 दिसंबर से डीजल की होम डिलीवरी सुविधा की जाएगी? मध्य प्रदेश का जो भोपाल ज़िला है, भोपाल ज़िले में 19 दिसंबर से डीजल की होम डिलीवरी सुविधा दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी किस जिले से प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश की क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी किस जिले से प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी जो है हरदा जिले से प्रारंभ की गई है। कहाँ से की गई है? हरदा जिले से प्रारंभ की गई है। हरदा जिले के कोलीपुरा में 37.12 लाख की 37.12 लाख की राशि से निर्मित इस ओपीडी की सुविधा से किसान घर बैठे कृषि वैज्ञानिकों से व्हाट्सएप पर कीट व्याधि, फसलों एवं कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर सलाह एवं परामर्श ले सकेंगे। ठीक है, कहाँ से की गई है? ये क्या था? मध्य प्रदेश की पहली कृषि ओपीडी हरदा जिले से प्रारंभ की गई है। और हरदा के जो कोलीपुरा, यह कहाँ बनी है? पहली ओपीडी हरदा के कोलीपुरा में बनी है। इससे ओपीडी की सुविधा से किसान जो है घर बैठे कृषि वैज्ञानिकों से व्हाट्सएप पर कीट व्याधि, फसलों एवं कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों पर सलाह एवं परामर्श ले सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। प्रमुख जो हेल्पलाइन नंबर है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में जारी की गई है, उनमें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। सीएम हेल्पलाइन नंबर है 181। बुक ब्लड बैंक का हेल्पलाइन नंबर है 1910। और अर्थक्वेक हेल्पलाइन नंबर, अर्थक्वेक मतलब भूकंप के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1092 मतलब 1090। वुमन हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090 या 1091, 2 नंबर है। महिला हेल्पलाइन नंबर है वुमन हेल्पलाइन 1090। कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर है 104 और 1075। वुमन हेल्पलाइन भी 2 है, 1091 और 1090। कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? 2 है, 104 और 1075। रेलवे इंक्वायरी का नंबर क्या है? 139। पशु चिकित्सा के लाभ हेतु टोल फ्री नंबर कितना है? पशुओं की चिकित्सा के लाभ हेतु टोल फ्री नंबर है 1962। और पुलिस हेल्पलाइन नंबर क्या है हमारा? पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 100 डायल बोलते हैं इसे, 100। और अग्निशामक जो है वह है 101। एम्बुलेंस है 108। और मतदाता हेल्पलाइन नंबर जो है 1950। इसको एक बार, इन नंबरों को एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और अगर से एग्ज़ाम में नहीं भी पूछते तो ये हमें व्यवहारिक जो दिनचर्या में कई बार हमें आस पड़ोस में या खुद के लिए भी यूजफुल हो जाते हैं। पहला था चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 है। फिर उसके बाद सीएम हेल्पलाइन नंबर था। सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है अपना? सीएम हेल्पलाइन नंबर है 181। ब्लड बैंक का नंबर क्या है? 1910। और अर्थक्वेक का क्या है? अर्थक्वेक के लिए है 1092। वुमन हेल्पलाइन नंबर 2 दिए गए हैं 1090 और 1091।
कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे 104 और 1075। रेलवे इंक्वायरी है 139। पशु चिकित्सा के लाभ हेतु टोल फ्री नंबर है 1962। पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 100। अग्निशामक 101। एम्बुलेंस है 108 और मतदाता हेल्पलाइन नंबर है 1950। ठीक है, इस लेक्चर का हम आखिरी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही हमारा दिसंबर 2020 का करंट अफेयर ख़त्म होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के द्वारा श्री राम सांस्कृतिक व प्राथमिक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। तुलसी मानस प्रतिष्ठान जो है उसके द्वारा श्री राम सांस्कृतिक व प्राथमिक संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। यह की जाएगी मानस भवन परिसर भोपाल में। मानस भवन परिसर भोपाल में तुलसी मानस प्रतिष्ठान के द्वारा श्री राम सांस्कृतिक व प्राथमिक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के नवंबर 2020 का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू।